दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को मात्र 3 दिन रह गए और इन 3 दिनों के भीतर मोदी शाह की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि वो समझ गए कि 427 का आंकड़ा होने के बावजूद उनके अपने उनके साथ खड़े नहीं है, इसलिए अब वो सेंधमारी पर उतर आए। आज बेचैनी की हालत आज आपको दिखाऊंगा कैसे विपक्षी पार्टी के सांसदों से बातचीत करनी शुरू कर दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाने लगती हैं और इन सब के बीच मुलाकात लगातार नरेंद्र मोदी साहब भी करने लगते हैं। आज उनके चेहरे की बेचैनी और आवाज में कपकपाहट सुनकर आप समझ जाएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव किस किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है और क्रॉस वोटिंग का डर इस गुजरात वाली जोड़ी को कितना सता रहा है, क्योंकि इनको मालूम है इस उपराष्ट्रपति चुनाव के फौरन बाद एक बड़ा खेल हो सकता है। यह डर लगातार ऐसे वक्त में सता रहा है जब दूसरे दिन आरएसएस की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में काफी कुछ चीजें तय हो रही हैं जो 9 तारीख के मद्देनजर है। वो क्या क्या हो रहा है और किस सांसद को फोन किया गया और उसका जवाब क्या है, कैसे वो वीडियो वायरल कर दी गई जिसने बीजेपी की सबसे बड़ी फजीयत कराई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, एक दावा कर दिया गया चिराग पासवान जो है वो अब इंडिया गठबंधन के साथ है। ये क्लियर हो चुका है। अब मौका जो दिखेगा उस हिसाब से आप समझ ही रहे हैं छोटी पार्टियां क्या करती हैं। वो कभी ये तो नहीं चाहेंगे विपक्ष में रहे, उनको खुद पता है वो इतनी बड़ी पार्टियां भी नहीं बन सकती, तो उन खास तौर पर वो इस बात पर ध्यान रखती हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता में है, बस उस तक सीमित रहती है, जिसमें जीतन राम मांझी है। थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई कि कांग्रेस की तरफ से न केवल दावा किया गया बल्कि कई सारी बातें ऐसी कह दी गई जिसकी वजह से बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह थी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस के संपर्क में होने की वजह से आप समझिए उपराष्ट्रपति चुनाव का जो समीकरण तय किया गया था इन सहयोगियों के भरोसे वो गड़बड़ा गया। अचानक से एक फोन कॉल पहुंचने लगता है। ये फोन कॉल किस पर पहुंचा और वीडियो वायरल क्यों की गई, एक चीज आपको दिखाऊंगा। पहले जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। नारा लोकेश ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। ये मुलाकात अचानक से नरेंद्र मोदी साहब से होती है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में होती है जब आरएसएस की मीटिंग शुरू हो रही होती है और इधर दूसरी तरफ अमित शाह समूचे बिहार के एनडीए के साथियों को साथ लाने में नाकामयाब हो जाते हैं। फिर से चंद्रबाबू नायडू के दरबार में पहुंचती है बीजेपी कि कैसे भी करके इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इज्जत बचाकर रखनी है। ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है, ये सीपी राधाकृष्णन का भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है। दरअसल ये चुनाव तय करेगा कि मोदी शाह की किस्मत उनको कहां लेकर जाएगी। इसीलिए जो चंद्रबाबू नायडू लगातार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से कभी उन्हें मनाना कभी धमकाना वाली स्टाइल चल रही थी। उन सब के बीच खबर थी कि चंद्रबाबू नायडू मान गए हैं कि वो एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में खड़े नजर आएंगे। लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता, सीक्रेट वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। ऐसे मोदी शाह पता ही नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की या चंद्रबाबू नायडू के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इसीलिए इस गड़बड़ाहट और हड़बड़ाहट से बचने के लिए उन्होंने जगनमोहन रेड्डी को फोन कर दिया था। तमाम न्यूज चैनल इस पर खामोश रहा कि इसमें बात नहीं करनी, वरना जगनमोहन रेड्डी के नाम पर चंद्रबाबू नायडू उबल जाएंगे और खेल आका का बिगड़ जाएगा। लेकिन द प्रिंट ने हिमाकत कर दी। द प्रिंट ने बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन किया, उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगा, सीपी राधाकृष्णन के लिए। खबर चंद्रबाबू नायडू तक पहुंची। खबर है कि नायडू साहब ने उसके बाद से बातचीत करना बंद कर दिया है। बातचीत का मतलब समझिए, यह बातचीत करना बंद कर दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो किस तरफ खड़े हैं, क्या अपने पुराने दोस्त बी सुदर्शन रेड्डी के साथ या सीपी राधाकृष्णन के साथ। यह बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। अब वो समझ गए गलती तो हो गई, जगनमोहन रेड्डी का नाम लेकर गलती हो गई, लेकिन इस बीच हम एक खेल कर सकते हैं, उनके बेटे को मनाया जा सकता है। तो शायद ये तस्वीरें जो निकल कर आई एक दिन पहले की है। खबर सिर्फ इतनी होती तो बात अलग थी। एक और तस्वीर जरा देखते चलिए, जरा वीडियो जरा सुनिए कैसे बातचीत हो रही है। ये आपने वैसे कभी देखा नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, जरा सुनिए। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद। चल के हो गए सर ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, दिल्ली आता हूँ तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, शुभकामनाएं ली जा रही हैं, लेकिन ये शुभकामनाएं तब्दील होंगी 9 तारीख में। सवाल ये है, क्योंकि उम्मीद थी कि ये सारी बातें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन
बाहर आ गई। वीडियो बाकायदा बनवा लिया गया राजीव राय की तरफ से। राजीव राय कौन है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। न केवल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बल्कि अमित शाह के लाडले को चित करने वाले भी हैं। अब आप कहेंगे अमित शाह का लाडला कौन? तो नाम है ओम प्रकाश राजभर। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि 2017 में योगी की सरकार आने के बाद, इन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, सरकार में शामिल थे, मंत्री थे। 3 साल बाद अचानक उनके अंदर एक समाज सेवी जागता है, रुख पलटता देखते हैं तो वो तुरंत कूदकर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाते हैं और बहुत सारे बयान देने लग जाते हैं। इस बीच उन्होंने मोदी शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिए थे। 2022 का चुनाव आता है, परिणाम अपेक्षित जो था वो नहीं आ पाता। आप समझ ही गए होंगे जो इन दिनों चल रहा है, वो चोरी के आरोप, तमाम तरह के आरोप। आप समझ ही गए क्या परिणाम और कैसे क्यों रहा परिणाम। खैर, 2022 के चुनाव के बाद वो दोबारा बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते हैं। मंत्री पद चाहिए होता है। योगी आदित्यनाथ उन्हें बख्शते नहीं है और किसी भी कीमत पर अपने आसपास फटकने नहीं देते। उधर समाजवादी पार्टी अपना दरवाजा इनके लिए बंद कर देती है। ये बीच मझधार में होते हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं दिल्ली। अमित शाह से मुलाकात होती है, दिल्ली से खबर आती है ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। ये तो खेल यहां हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन्हें मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होते। उधर से दबाव पड़ता है तो कहा जाता है हम तैयार हैं, लेकिन घोसी वाला चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको जिताइए। दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के यही भाई साहब राजीव राय भी सामने होते हैं और दोनों तरफ से क्लैशेस होता है। बहुत सारी चीजें चल रही थी वहां पर। अब इसी सीट पर हार हुई थी, उपचुनाव की बात नहीं है, ये पिछली बार, इस बार जो चुनाव लड़ा उससे पहले एक उपचुनाव में भी इसी घोसी सीट पर लड़ा हुई थी। अब सोचिए, इसी सीट पर अमित शाह के लाडले को यानी ओम प्रकाश राजभर को पटकनी देने का काम किसी और ने नहीं किया था, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया था। और ऐसे में उसी सीट पर 2024 में राजीव राय ने जीत दर्ज की। अब हालत देख लीजिए, कैसे फोन कॉल किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर, जीतन राम मांझी को लेकर खबर आई और उसके बाद पहले से ही चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं। उससे पहले मैंने उड़ीसा वाला आपको दिखाया था, नवीन पटनायक ने कोई स्पष्ट स्थिति दी नहीं। जो आरएलडी के चीफ हैं यानी जयंत चौधरी, वो भी अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। चवन्नी कह रहे थे चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन हो सकता है क्योंकि किसा अपनी पार्टी भी बचानी है, उनको लेकर निकल कर खबर आ रही है। नीतीश कुमार कुछ क्लियर कर नहीं रहे, सीटों पर बात अटकी हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं और इन सब के बीच अगर ये खबर आ जाएगी, शिंदे, एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे से मुलाकात कराए, तो इस सारे का सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देता हूं कि कहां कहां क्या क्या खेल हो रहा है, तो जरा समझते चलिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम आते हैं 343 वोट इस समय, 343 वोट इस समय इंडिया गठबंधन के पास हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के 17 यानी 1 राज्यसभा और 16 लोकसभा चुनाव वो एमपी है, सांसद, यानी कुल 17 वोट उनके पास है। पवन कल्याण भी इनके साथ नजर आ रहे हैं, ये हो गए 362। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी के साथ बातचीत हो चुकी है, 373 वोट है। अब 4 केसीआर के हैं। अभी हाल ही में भी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना गए थे और मुलाकात करके आए थे, तो ये वोटों का आंकड़ा हो जाता है 377। यानी दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ये पूरी लिस्ट निकलकर सामने आ रही है। नवीन पटनायक ने कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दी, यानी 7 सांसद उनके साथ ही हो जाता आंकड़ा 384। 347 इनके साथ अभी समय खड़े हुए हैं। लेकिन खेल बिगड़ता है नीतीश कुमार से, जिनके पास 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद है। यह आंकड़ा होता है 400। अभी हाल ही में शिंदे ने जिस तरीके से बीजेपी से दूरी बनाना शुरू किया है और राज ठाकरे के करीब आ रहे हैं, माना जा रहा है जल्दी एक बड़ा पैचअप होने जा रहा है। और अगर 7 सांसद उनके इंडिया गठबंधन के खाते में खड़े होते हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है 407। जयंत चौधरी 2 सांसद उनकी पार्टी के और एक खुद वो राज्यसभा के सांसद हैं। कुल 3 वोट उनके पास है। और हाल ही में किसानों के सामने उन्होंने जो ऐलान किया उसने भी बीजेपी को बेचैन किया है। यह हो जाता है 410। और अब इसमें आ जाइए एक नाम और जोड़िए, यह नाम है चिराग पासवान का 5 सांसदों के साथ। और मौके का रुख भांपकर अगर जीतन राम मांझी भी साथ आ गए तो यह आंकड़ा हो जाएगा 416। अब अंदाजा लगाइए, 416 और एनडीए गठबंधन के पास मात्र 354 वोट। जीत किसकी किसकी हार समझिए, इसीलिए बेचैनी हो रही है। मुलाकातों का दौर बढ़ चुका है। नमस्कार।